हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे पाल्मोरिस लॉन्गस मसल की। ये भी रिस्ट का फ्लेक्शन करता है। और चलिए पहले सबसे पहले इसके नाम पर आते हैं। पाल्मोरिस लॉन्गस, पाल्मोरिस मतलब इसका जरूर कुछ ना कुछ तो लेना हो, उसका पाम एरिया से है। तो अभी हम लोग देखेंगे उसका पाम एरिया के फ्लेक्शन में उसका रोल कहाँ पर है। और इसके बाद देखते हैं इसका जैसा हम लोगों ने देखा जितना और सब मसल इसका जो फ्लेक्शन कराने वाले मसल थे रिस्ट के सारे सुपरफिशियल थे, तो ये भी मसल हमारा सुपरफिशियल मसल होगा। और ये भी एंटेरियरली डाउनवर्ड आता है। और इसकी जब अटैचमेंट की बात करते हैं यानी प्रोक्सिमल एंड की, तो ये भी फ्लेक्स हमारे मीडियल एपिकोंडाइल के पास इसका अटैचमेंट होता है। प्रॉक्सिमल यानी इसका ओरिजिन प्लेस हो गया मीडियल एपिकोंडाइल। और ये अब ये डाउनवर्ड आता है फोरआर्म की तरह। और इसके बाद इसका अटैचमेंट, इस सबसे मजेदार बात क्या है कि इस मसल का अटैचमेंट सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड में होगा, बोनी पार्ट सिर्फ होगा मीडियल एपिकोंडाइल। दूसरा उसका अटैचमेंट बोन के साथ नहीं होता है, तो पाल्मर एरिया के फेसिया के साथ उसका अटैचमेंट होगा। और इसको हम लोग इजिली पाल्पेट करके देख सकते हैं। फॉरआर्म में रिस्ट के बेस के पास इसको देखा जा सकता है। इसका फ्लेक्शन कराते हैं अगेंस्ट रेसिस्टेंस। अगर हम लोग रिस्ट को फ्लेक्शन कराएं तो इसको हम लोग इजिली पाल्पेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे मजेदार बात क्या एक और है। इसमें एक तो इसमें हो गया कि एक बोनी अटैचमेंट, सिंगल बोनी अटैचमेंट है इसका। दूसरा जो डिस्टर्ब पार्ट का अटैचमेंट होगा वो बोन के साथ नहीं होकर पाल्मर फेसिया के साथ है। एक दूसरी खूबसूरत इसकी बात देखने को मिल जाती कि 21% लोगों में ये मिसिंग होता है, एब्सेंट रहता है। तो चाहे वो यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। 21%, क्योंकि इसके होने और ना होने से भी कोई खास रिस्ट के फ्लेक्शन में अंतर नहीं आता, इसके स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती है। अब बात करते हैं तो ये कर सकते हैं रिस्ट का फ्लेक्सर है, लेकिन ये मेन हम लोग नहीं कर सकते ये कि प्राइम मूवर की तरह कर सकता है। ये असिस्टिव हो सकता है। जब इसके होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़े तो इसका मतलब जरूर ये असिस्टिव की तरह काम करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब इसको और सब मसल की तरह हम लोग ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई की बात करें तो इस मसल का ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस कहेंगे। इंसर्शन की बात करें तो पाल्मर फेसिया होगा। एक्शन की बात करें असिस्टिव इन रिस्ट फ्लेक्शन। मेन प्राइम मूवर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राइम मूवर की तरह काम नहीं होता है। और ये स्मॉल मसल है और इसका ये सीधा सीधा अटैचमेंट उसका नहीं होने के कारण और ये असिस्टिव का काम करता है। और इसका नर्व सप्लाई मीडियन नर्व C6 C7 है। और इस वीडियो के माध्यम से बताऊं कि अब बहुत जल्द हम लोग पिछले वीडियो से ही हम लोगों ने YouTube लाइव पर आना हम लोगों ने शुरू किया है। और बहुत जल्द हम लोग लाइव पर रेगुलर हम लोग मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको होगा कि आप डायरेक्ट टच में आ सकते हैं। जिस समय डायरेक्ट हमारा लाइव क्लास चलेगा और आप हमसे बातें कर सकते हैं मैसेज लिख करके। तो आप जरूर देखें, पिछले वीडियो को आप देख पाएंगे YouTube लाइव पर। और उम्मीद है अब हम लोग बहुत जल्द एक तो वीडियो के साथ तो आएंगे ही आपके साथ, बट हम लोग लाइव लगातार होने की कोशिश होगी, जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे से फायदा और भी मिल सके। जो भी पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं तो काइंडली आप जो भी सब्सक्राइबर हैं या दूसरे को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको आवश्यकता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोग काफी मदद करने की कोशिश करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को। थैंक यू।